नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब के कुछ अंशों पर बात करेंगे, सुनसान के सहचर। जी। इसके लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। भारत के, आप जानते ही हैं, बहुत माने हुए आध्यात्मिक गुरु, विचारक रहे। उनका पूरा जीवन ही समझिए आत्म सुधार और समाज सेवा में लगा रहा। तो आज का हमारा इरादा है कि उनके जो गहरे अनुभव हैं, उनसे जो ज्ञान निकला है, उसे थोड़ा समझें और देखें कि भाई आज ये हमारे किस काम आ सकता है। क्यों, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अंश जो है वो सिर्फ कोरे शब्द नहीं है। ये तो लेखक की अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा रही, उनके जो प्रयोग रहे खुद को बेहतर बनाने के लिए, और जीवन को वो जिस नज़र से देखते थे उसका एक निचोड़ है। ये पढ़ने वाले को एक मौका देते हैं कि वो अपने अंदर झांके, शायद जीवन को एक नई दिशा मिले। हाँ, और लेखक जिन्हें हम 20वीं सदी के बड़े आध्यात्मिक गाइड में गिनते हैं, वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि उनका सारा का सारा जोर, उनकी सारी मेहनत वो आत्मशोधन पर रही। मतलब खुद को अंदर से ठीक करना। जी। यहाँ तक कि जो पूजा पाठ है उसे भी उन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं, रस्म की तरह नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे मन के भावों को शुद्ध करने का, साफ करने का एक जरिया माना। सही कहा। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि वो बाहरी दिखावे को या दुनिया में कुछ पाने को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनके लिए जरूरी था अंदर की हालत, मतलब मन कितना साफ है। वो अपना तजुर्बा बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मन को अंदर की सबसे गहरी जगह को भगवान का मंदिर माना, पवित्र जगह, और अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर लगाया। ये एक बहुत बहुत जरूरी इशारा है हम सबके लिए कि असली बदलाव तो भाई अंदर से ही शुरू होता है। बिल्कुल। और लेखक अपने अनुभव से एक और बड़ी बात कहते हैं कि ये जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इनके पीछे अगर भागते रहो तो जिंदगी में आखिर में मिलता क्या है? असंतोष, बेचैनी। उनके अपने शब्दों में कहें तो व्यक्ति पाता कम, खोता अधिक है। और ये बात आज के जमाने में बहुत बहुत सोचने लायक है। हाँ, एकदम। क्योंकि वो इसके उलट जो आदर्शों पर चलने वाला जीवन है उसे ज्यादा आसान मानते हैं, ज्यादा संतोष देने वाला, और यहाँ तक कि ज्यादा खुशी देने वाला। वो तो यहाँ तक कहते हैं, कम परिश्रम, कम जोखिम और कम जिम्मेदारी लेकर हम शरीर मन की दृष्टि से अधिक सुखी रहे और सम्मान भी कम नहीं पाया। ये तो आज की जो भागदौड़ है उससे बिल्कुल उल्टी बात लगती है। हाँ, और ये सवाल खड़ा करती है कि असल में तरक्की है क्या? खुशी किसे कहते हैं? क्या ज्यादा चीजें होना ही खुशी है? लेखक तो यही बता रहे हैं कि ये जो दुनियावी जीवन के खतरे हैं ना, कंपटीशन है, जलन है, डर है, इनसे कहीं ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद आदर्शों वाला जीवन है। अच्छा। हाँ, उनकी नज़र में तो सादगी में ही एक अलग किस्म की ताकत है, एक सुकून है, जो शायद हमें बाहर भागने के बजाय अंदर देखने में मदद कर सकता है। किताब में ना तप शब्द पर भी काफी जोर है, तपस्या, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। हाँ, मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं। हाँ, वही। उनके लिए तप का मतलब बहुत बड़ा था, अपनी रूहानी तरक्की और दूसरों की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करना, लगातार कोशिश, अनुशासन। वो याद दिलाती हैं कि पुराने जमाने में ऋषि हों, देवता हों, यहाँ तक कि असुर भी, सब ने ताकत कैसे पाई? तप से ही। और अगर इसे आज के टाइम से जोड़ें तो लेखक मानते थे, और ये आज शायद और भी जरूरी हो गया है, कि जब ये बाहरी ताकतें, साइंस वगैरह हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, विनाश की तरफ भी, बिल्कुल, तब दुनिया में शांति लाने के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए हमें तप की जरूरत है, यानी अंदर की शक्ति जगाने की साधना। ये बहुत जरूरी है। तो फिर आज के समय में ये ज्ञान, ये बातें इतनी जरूरी क्यों हैं? मतलब आज हमें इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, लेखक तो अपने टाइम में भी ये देख रहे थे कि बाहर से दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन लोगों के दिलों में प्यार, नैतिकता, अपनापन कम हो रहा था। हाँ, ये तो आज भी दिखता है। जी। और इसी वजह से दुख, झगड़े बढ़ रहे थे। उनका साफ मानना था कि जब तक लोगों का मन साफ नहीं होगा, नेक नहीं बनेगा, तब तक दुनिया में सच्ची शांति आ ही नहीं सकती। अच्छा। और इसके लिए चाहिए ऐसे लोग, ऐसे गाइड जिनमें अंदरूनी ताकत हो, आत्मबल हो, जो अपनी तपस्या से, अपनी साधना से अच्छी वाइब्स फैला सकें। अच्छा। और ये बात आज के तनाव भरे माहौल में, अकेलेपन के इस दौर में, जहां लोग दिशाहीन महसूस करते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा सच है। ये किताब एक रास्ता दिखा सकती है उस अंदरूनी ताकत को पाने का। तो मतलब संक्षेप में कहें तो श्री राम शर्मा आचार्य जी अपने तजुर्बे से हमें यही सिखा रहे हैं कि
जीवन का असली मतलब, सच्ची शांति वो बाहरी चीजें इकट्ठा करने में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि खुद को बेहतर बनाने में, अपने आदर्शों पर चलने में, और तप से यानी मेहनत और अनुशासन से जो अंदरूनी शक्ति मिलती है उसमें है। एकदम सही। और ये बातें सिर्फ हमें अपनी निजी जिंदगी में रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि ये समाज में भी एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव लाने की प्रेरणा दे सकती हैं। आज की जो ये भागदौड़ वाली तनाव भरी जिंदगी है ना, उसमें ये एक रोशनी की तरह काम कर सकती हैं। पढ़ने वाले को एक संतुलित, एक मकसद भरी जिंदगी जीने में मदद मिल सकती है। तो जो भी पाठक लेखक की इस गहरी सोच को, जीवन के प्रति उनके नजरिए को और अच्छे से समझना चाहते हैं, वे सुनसान के सहचर किताब को ऑनलाइन आसानी से ढूंढ सकते हैं, खरीद सकते हैं। जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए कि अगर हम कामयाबी को बाहरी चीजों से, सफलताओं से न नापकर अंदर की शांति और संतोष से नापना शुरू करें, तो हमारी अपनी जिंदगी पर और हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? सोचने वाली बात है। बहुत खूब। चलिए आज के लिए इतना ही।